जिन बच्चों को दिक्कत है क्लास को समझने में, वो पीछे वाला लेक्चर जो है इसी ऐप में रिकॉर्डिंग में डाला गया है, आप उसको देख सकते हैं। हालांकि आप YouTube पर भी देख सकते हैं, YouTube पर भी सारे के सारे वीडियो जो है अपलोड किए गए हैं और किए जा रहे हैं धीरे धीरे। अब सारे लेक्चर जो है YouTube पे जाइए, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, सारे आपको वीडियो अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी अभी तक वीडियो मेरा YouTube जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए। YouTube चैनल का नाम सर, है इसका लिंक से मिलेगा सर? विंक एकेडमी बाय आरके गौर। आप मेंशन करेंगे आपको मिल जाएगा, लिंक आपको मैं भेज दूंगा या स्टेटस में मिल जाता है, व्हाट्सएप स्टेटस में आप वहां भी आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा और सब कुछ अपडेट मिलेगा। पीछे वाला जो भी आपको वीडियो है आप वहां पे वीडियो देख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है क्लोज पैकिंग की व्यवस्था के बारे में, क्लोज पैकिंग के बारे में कि क्लोज पैकिंग आखिर किसे कहते हैं, क्लोज पैकिंग से क्या क्या रिजल्ट आएगा, क्लोज पैकिंग क्यों जरूरी है, क्लोज पैकिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, उनसे क्या क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है। आज हम लोग इसी सब के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू में ही बताया कि इस चैप्टर से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, एवरेज मार्क्स हैं। ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हर साल पूछे गए हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको देखेंगे कंपटीशन लेवल से लेकर बोर्ड लेवल तक। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग क्या है, इसको आज हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन जब होता है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। वो एक दूसरे से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को काफी मजबूती से एकदम टाइटली पैक्ड होता है और उनका पैकिंग इस प्रकार होता है कि उनके बीच में वैकेंट स्पेस काफी कम बचता है। उनकी पैकिंग इस प्रकार से होती है कि उनके बीच जो वैकेंट स्पेस होता है, उस वैकेंट स्पेस को हम लोग वॉइड के नाम से जानते हैं, वो काफी कम होता है। जैसे एक एग्जांपल समझिए कि मान लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिसको हम लोग स्फीयर द्वारा डिनोट करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट से अरेंज है, फिर ये तीसरे से अरेंज है, फिर ये चौथे से अरेंज है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो रहा है। ये भी समझना है कि ये अरेंजमेंट जो हो रहा है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। इसको हम लोग पार्टिकुलर एक रो के नाम से जान सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है या इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसे भी हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका पार्टिकुलर रो है या पार्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर इसके साथ साथ अगर आपको देखें कि एक से अधिक रो में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली अगर अरेंज होगा, जैसे इसके सामने ये अरेंज है, इसके सामने ये अरेंज है और एकदम टाइटली पैक्ड है, ये एकदम मोस्ट स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, बगल वाले से भी जुड़ा है और फिर इससे भी जुड़ा है। सभी एक दूसरे से एकदम बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। और इस प्रकार से आप जब देखते हैं कि इसमें इस रो में तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज हुआ ही, रो फर्स्ट मान लेते हैं, इस रो में भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज हुआ, तो इस प्रकार से ये दो रो में कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है अरेंज हो पाया। तो अगर एक से अधिक रो में जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज होगा तो उससे उस क्रिस्टल के अंदर जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल का डिफरेंट डायमेंशन भी प्राप्त होगा। यानी अगर एक रो में होगा तो सिर्फ और सिर्फ इससे एक ही डायमेंशन प्राप्त होगा, एक ही कोई लेंथ प्राप्त होगा। लेकिन अगर एक से अधिक रो में कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज होगा तो उसके डायमेंशन अलग हो जाएंगे।
यानी कि उससे लेंथ भी प्राप्त हो सकता है, मे भी उससे ब्रेथ भी प्राप्त हो सकता है ना। अगर उससे अधिक अरेंजमेंट होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक रो में अरेंजमेंट है, जस्ट सामने वाला, ऐसे समझिए ये हाथ है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट से रेंज है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट से रेंज है, कॉन्स्टिट्यूएंट से रेंज है, अरेंज है। तो ये जब भी ऐसा अरेंजमेंट होगा प्लेन सरफेस में, तो ऐसे फॉर्म में इससे दो ही डायमेंशन प्राप्त होंगे, एक लेंथ और दूसरा ब्रेथ। लेकिन जब इसके ऊपर हूबहू ऐसा ही अरेंजमेंट एक और हो जाएगा, जैसे ये दूसरा हाथ है, हूबहू इसके ऊपर अरेंजमेंट हो गया, तो इस केस में इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों प्राप्त हो पाएगा। समझ में बातें आ रही है? यानी इससे लेंथ भी बनेगा, ये लेंथ हो गया, इसका ब्रेथ भी कुछ ना कुछ हुआ, चौड़ाई भी कुछ ना कुछ हुआ, और इसका कुछ ना कुछ हाइट भी होगा, हाइट भी बढ़ेगा। लेकिन जब प्लेन सरफेस में सिर्फ एक या एक से अधिक रो में, सॉरी, दो या दो से अधिक रो में अगर कंस्टिट्यूएंट्स अरेंज होते हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ प्राप्त होता है। लेकिन इस रो के अलावा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ठीक इसको भी कवर करते हुए अरेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट से अरेंज हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अरेंज हो रहा है, हम डॉटेड लाइन द्वारा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये ढक जाएगा। जैसे ही सामने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट आएगा, ये अंदर का पूरा पार्ट ढका हुआ मिलेगा इसी से, सामने वाले से। ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा ना। ये अगर कॉन्स्टिट्यूएंट इसको अरेंज करेगा, तो इससे ये अंदर का पूरा पार्ट ढका हुआ मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो टाइटली पैक्ड नहीं होगा, वो अंदर ही अंदर टाइटली पैक्ड है, पर ढका हुआ मिलेगा। फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर एक दूसरे से टाइटली पैक्ड कुछ इस टाइप से होगा, यानी सामने अगर होगा, तो ये भी पार्ट जो होगा पूरा का पूरा पार्ट ढका हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि यह जिस रो में है पीछे वाला, ये भी उसी रो में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर नीचे वाला जिस रो में है उसी रो में ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फिर नीचे वाला जो पार्ट होगा वो ढक जाएगा, इसके नीचे भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो इस तरह से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज होते हैं जो टोटली रूप से एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, और एक क्लोज पैकिंग व्यवस्था कहलाता है। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज्ड पैक्ड कहते हैं। क्लियर? तो क्लोज पैकिंग क्या है? अगर पूछा जाए कि किसी क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग क्या होता है, या किसी क्रिस्टल की क्लोज पैकिंग से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एक दूसरे से इस प्रकार से अरेंजमेंट हो, या एक दूसरे से इस प्रकार से अरेंज हो कि उनके बीच बहुत ही कम स्पेस वैकेंट के रूप में बचते हैं, या खाली जगह के रूप में बचते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं को हम लोग क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, यानी आप सिंपली डेफिनेशन के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन क्रिस्टल बाय विच, जिससे द मिनिमम वैकेंट स्पेस, जिसको हम लोग वॉइड भी कहते हैं, अकर, स्पेसिस कर लीजिए, वॉइड अकर इन क्रिस्टल या इन इट is called closed packing. Closed packing यानी कि किसी क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ऐसा अरेंजमेंट जिससे उनके बीच या उनमें जो स्पेस हो वो बहुत ही कम हो, मिनिमम वैकेंट स्पेस हो, तो ऐसी व्यवस्थाओं को हम लोग क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल फॉलो कराऊं, इसको समझिए कि मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट से किसी क्रिस्टल्स के अंदर, क्या ये एक दूसरे से क्लोज पैक्ड है या नहीं है? अगर ये समझना हो तो क्या आप मुझे समझा पाएंगे कि क्या ये क्लोज पैक्ड है या नहीं? क्या ये क्लोज पैक्ड है? एनीबॉडी? क्या ये क्लोज पैक होगा?
नहीं सर। क्लोज पैक्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा वैकेंट स्पेस हमें मिल रहा है। क्लोज पैक्ड कब होगा? जब इनके बीच वैकेंट स्पेस कम से कम हो, और कम से कम कब होगा? जब ये बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट में होगा। जब ये बिल्कुल क्या होगा? रेगुलर। ये तो इरेगुलर फॉर्म में है। इरेगुलर क्यों है? देख रहे हो कि ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ठीक है, रो में एक सजे हुए हैं, बट इसमें रो में नहीं है, कहीं कहीं अरेंजमेंट है। तो जब भी इरेगुलर व्यवस्थाएं होगी वो क्लोज पैकिंग नहीं होगा। और क्लोज पैकिंग की पहचान ये भी हो गई। दूसरा ये कि इससे इस ऐसी व्यवस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा वैकेंट स्पेस हमको मिल रहा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वैकेंट स्पेस मिल रहा है, इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं को हम लोग क्लोज पैक नहीं कर सकते। अब समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? तो क्लोज पैकिंग जब होती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्लोज पैकिंग अलग अलग तरीके से होता है, जिससे उसका अलग अलग डायमेंशन प्राप्त होता है। अभी शुरू में मैंने बताया कि जब भी क्लोज पैकिंग होगा तो क्लोज पैकिंग अलग अलग तरीके से होगा। पार्टिकुलर डायरेक्शंस में हो सकता है, एक से अधिक डायरेक्शंस में हो सकता है, उससे अलग अलग तरीके का डायमेंशन हमें प्राप्त होगा। लेंथ भी प्राप्त होगा, ब्रेथ भी प्राप्त हो सकता है, हाइट भी प्राप्त हो सकता है। इसी के बेस पर क्लोज पैकिंग के फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है। टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग के टाइप, और कौन कौन से इसके टाइप होते हैं क्लोज पैकिंग के, ये समझेंगे, जिससे डायमेंशन का फॉर्मेशन हो। इसका एक टाइप मैं बता रहा हूं। नंबर 1, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। आप इसको लिख सकते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन या वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इन वन डायमेंशन, यानी कि एक डायमेंशन में क्लोज पैकिंग, या क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन कहिए, या वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी कर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हो, क्लोज पैक्ड हो, लेकिन वह क्लोज पैक्ड किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो, किसी भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक से अधिक डायरेक्शन में नहीं, किसी एक पार्टिकुलर रो में हो। जैसे मान लीजिए कि इस रो में है, चाहे इस रो में है, चाहे इस रो में है, इस रो में है, किसी भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो। जैसे यहाँ पे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंज हो रहा है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा से ज्यादा जितनी चाहे उतनी हो सकती है। तो यह एक रो में हो रहा है ना, एक रो का फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग किसी क्रिस्टल के अंदर जब ऐसा होगा तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन कहेंगे, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही हमें डायमेंशन प्राप्त होगा, रूप में होगा। क्या इससे ब्रेथ मिल सकता है हमें? क्या इससे ब्रेथ मिलेगा? बोलिए, क्या इससे ब्रेथ मिलेगा? ब्रेथ तब मिलेगा, यानी कि चौड़ाई तब मिलेगा, जैसे लंबाई होगा ये चौड़ाई होगा। तो चौड़ाई के लिए भी तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज किए गए हैं इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में, इधर भी होगा तब ना होगा, तो सिर्फ लेंथ, लेकिन इसके ठीक नीचे होगा तब ना ये चौड़ाई बढ़ेगा। ये चौड़ाई तब इसके नीचे भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा। तो क्या इससे ब्रेथ बन पाएगा? जो वो व्यवस्था रखे उससे ब्रेथ बन पाएगा? नहीं। ब्रेथ के लिए कम से कम कितने रो में कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए? 2 रो में, ये रो फर्स्ट और ये रो सेकेंड, ठीक है। यानी जब भी 2 रो में कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज होगा तभी ब्रेथ मिलेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक रो में कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्राप्त होगा तो सिर्फ एक लेंथ प्राप्त होगा। कोई डाउट है इसमें किसी को? बोलो, आगे समझ में आओ। अब इसमें एक टर्म पढ़ना है हम लोग को, वह है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लोज पैकिंग में टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम लोग शॉर्ट में CN कहते हैं। CN का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जब भी क्लोज पैकिंग होता है किसी क्रिस्टल्स के अंदर, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अरेंजमेंट हो रहा है क्लोज पैकिंग के रूप में, तो उस पैकिंग व्यवस्था में प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने नजदीक के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़े हो रहते हैं। जैसे पार्टिकुलर रो में हम
किसी किए हैं, तो ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने नजदीक के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट से बॉन्डिंग किए हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं, कितने अटैच हैं, उसकी संख्याओं को ही हम लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने नजदीक के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़े हो सकते हैं, इसको समझना अगर हो तो आप इसको समझेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। जैसे ऐसी व्यवस्था हम बता रहे हैं और इसमें हम बोले कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने नजदीक के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़े हो सकते हैं, कोई मुझे बता पाएगा? अगर ऐसा अरेंजमेंट हो तो इसमें ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने नजदीक के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़े हुए हैं, कोई बता पाएगा ऐसे अरेंजमेंट में? बोलो। 4। और इसमें कितने अरेंजमेंट होंगे? यानी इसमें अगर पूछा जाए, इसी के बेस पर अगर इसमें पूछा जाए क्लोज पैकिंग अगर 1 डायमेंशन अगर हो रहा है तो आखिर उसमें कुल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे? तो इंड नहीं मान सकते, हालांकि इंड पॉइंट जरूर मेंशन कर रहे हैं क्योंकि हम इसको इंड इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसके आगे भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है, ये किसी कौशल का एक हिस्सा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक चौक है दिखाई दे रहा है, तो इसके आगे भी कुछ हिस्सा हो सकता है, तो नहीं हुआ ना कि लास्टली यहीं तक है ही, तो इसलिए आगे भी जा सकता है। तो यानी इसका भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इधर भी किसी से जुड़ा हो सकता है, यह कॉन्स्टिट्यूएंट इससे भी जुड़ा हो सकता है, इससे भी जुड़ा हो सकता है, जुड़ा हो सकता है, जुड़ा हुआ ही है, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, नजदीक के बताइए। इस कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मान लो कि आइडेंटिफाई करना हमको समझना है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने नजदीक के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, अपने नजदीक के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स से अरेंज है? 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स से अरेंज है, एक इधर इससे अटैच है और एक इधर अटैच है। अभी मैंने बताया कि जो नियरेस्ट यानी जिससे वो अटैच रहता है, जितने नियरेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट से अटैच रहता है ईच कॉन्स्टिट्यूएंट, उसकी संख्याओं को ही हम लोग उसका कहते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 होगी। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट अपने नजदीक के 2 नियरेस्ट 2 पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए सीएन की संख्याएं कितनी हो गई? 2 हो गई। किसमें? 1 डायमेंशन में। तो 1 डायमेंशन में जब भी क्लोज पैकिंग होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? और ये 1 डायमेंशन कब कहलाएगा? जब उसका क्लोज पैकिंग एक पार्टिकुलर रो में होगा। पार्टिकुलर जब रो में होगा यानी किसी भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो वैसे क्लोज पैकिंग व्यवस्था को हम लोग क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कह सकते हैं या कहते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब हम लोग को पढ़ना है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पैकिंग इन 2 डायमेंशन या 2D भी लिख सकते हैं। क्लोज पैकिंग इन 2D यानी 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसको समझना है। देखिए, किसी भी क्रिस्टल्स में जो यूनिट सेल होता है, किसी भी क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन यूनिट सेल के रिपीटेशन से होता है। रिपीटेशन जब होता है तो उससे लैटिस बनता है, लैटिस से क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी यूनिट सेल, मैं शुरू में ही पढ़ा चुका हूं कि कोई भी यूनिट सेल 3D स्ट्रक्चर में होता है, उसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट होगा वो लेंथ में भी होगा, लेंथ और ब्रेथ के रूप में भी होगा, हाइट के रूप में भी बन पाएगा। तो इट मीन्स कि पहले हम लेंथ को समझे, फिर लेंथ और ब्रेथ कैसे बना उसको समझे, फिर लेंथ ब्रेथ हाइट के बारे में समझेंगे। तो लेंथ और ब्रेथ कब बनेगा? जब क्लोज पैक 2D में होगा। लेंथ और ब्रेथ कब बनेगा? जब क्लोज पैक कैसा होगा? 2D में होगा। 2D यानी 2 डायमेंशन में होगा।
तो इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पैकिंग व्यवस्था में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो 2 रो में अरेंज होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड। क्लोज पैक होगा इसका मतलब है कि टाइटली पैक्ड तो होना ही है, लेकिन साथ ही वो 2 रो में होंगे। जैसे रो नंबर 1 ये हो गया, रो फर्स्ट इसको मान लो, और फिर सेकेंड रो में ठीक इसके ठीक सामने सामने कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज है, तभी तो वो टाइटली पैक्ड कहलाएगा और रेगुलर अरेंजमेंट भी कहलाएगा। एक बात और बता दें कि मे भी हो सकता है कि हम बोर्ड पर छोटा बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट्स बना पा रहे हैं या बन जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का साइज हमेशा कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। ये मान लेते हैं सेकेंड रो है। जब तक 2 रो नहीं बनेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अरेंजमेंट 2 रो में नहीं होगा, तब तक वो 2D क्लोज पैकिंग नहीं कहलाएगा और उससे लेंथ ब्रेथ नहीं बन सकता है। ठीक है, और जब भी 2 रो में कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज होंगे तो हमेशा लेंथ और ब्रेथ बनना ही है, हमेशा लेंथ और ब्रेथ बनना ही है। 2D में अगर क्लोज पैकिंग हो रहा है मतलब कि उससे लेंथ ब्रेथ बनेगा तो बनेगा। ठीक है, और 2D में भी तभी कहलाएगा जब वो 2 रो में अरेंज हो, किसी भी डायरेक्शन में अरेंज। जैसे ये हो गया, मान लो कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि क्या सर ऐसे अरेंज हो सकता है कि नहीं। मान लो कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम चले जा रहे हैं, तो एक पहला रो हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें रो नंबर 1 इसको मान लेते हैं और रो नंबर 2 इसको मान लेते हैं, तो इससे भी लेंथ ब्रेथ मिलता है। ये एक लेंथ को बताएगा, ये एक ब्रेथ को बताएगा, ये लेंथ को बताएगा और ये इसके ब्रेथ को बताएगा, और ये बिल्कुल क्लोज पैक्ड है क्योंकि टाइटली पैक्ड आपको व्यवस्था दिखाई दे रही है। क्लियर है? तो 2D में क्लोज पैकिंग समझ में आ गया होगा। तो आप अगर इसको डिफाइन करना चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें सभी कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं 2 रो में एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, जिससे उनके बीच बहुत ही कम वैकेंट स्पेस प्राप्त होता है। ऐसी व्यवस्था को ही क्लोज पैकिंग इन 2D कहेंगे। तो इसमें भी देखो वैकेंट स्पेस जरूर प्राप्त होता है, जैसे ये वैकेंट स्पेस है, खाली जगह, ये खाली जगह हुआ इसका, ये इसका खाली जगह हुआ, लेकिन बहुत ही कम खाली जगह। खाली जगह तो कुछ ना कुछ बचना ही है, जैसे यहाँ भी खाली जगह बच रहा है, इसको नहीं भर सकते हो। जैसे एक डब्बे में लड्डू रख सकते हैं, तो लड्डू रखने पर क्या पूरा का पूरा जगह उसका भर जाता है? कुछ ना कुछ जगह न चाहते हुए भी रह ही जाता है, जिसको चाह के भी नहीं भर सकते। हाँ, भर सकते हैं कब? जब लड्डू को पूरा फोड़ दे, उसको तोड़ दे और उसको एकदम माने लड्डू से फिर से बुनिया बना दे और उसमें भरा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तो वो व्यवस्थाएं है नहीं, कुछ ना कुछ जगह न चाहते हुए भी खाली रह ही जाते हैं, यानी वैकेंट रह जाता है, लेकिन फिर भी ये वैकेंट स्पेस बहुत कम रहता है। तभी तो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी नहीं मानते हैं। हर यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ कम होता है, 100 से कम ही होता है। क्या पता है ना आपको? प्राय पिछले क्लास में मैंने इस चीज को पढ़ाया है, तो अब समझ में आ गया बात। तो क्लोज पैकिंग इन 2D कब कहलाएगा? क्लोज पैकिंग इन 2D कब कहलाएगा? जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अरेंजमेंट 2 रो में बिल्कुल क्लोज पैक व्यवस्था में हो, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग क्लोज पैकिंग इन 2D कहते हैं। 2 रो में होना चाहिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है इससे। इससे लेंथ और ब्रेथ दोनों बनता है, ये लेंथ और ब्रेथ बनाने में सहायक होता है ना? इससे लेंथ और ब्रेथ दोनों बनता है। अब इस चीज को समझिए कि कोई भी क्रिस्टल का जो किसी भी क्रिस्टल्स का जो फॉर्मेशन होता है, तो उसमें क्रिस्टल लैटिस होता है और लैटिस के फॉर्मेशन में यूनिट सेल होता है, और किसी भी यूनिट सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि उसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा। और तो बनाने के लिए तो अभी हम लेंथ और ब्रेथ बनाए हैं, ऐसा ही एक फॉर्म लेंथ और ब्रेथ के रूप में, एक ऐसा ही फॉर्म हम फिर से क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इसकी व्यवस्था को समझने के लिए कि एक फिर से हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज किए कुछ ऐसा। ठीक है, ये रो फर्स्ट हो गया, अब इसको समझना है, और ये रो सेकेंड हो गया।
ये रो सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हम ऐसा व्यवस्था क्यों बना रहे हैं इसको समझिए। कोई भी क्रिस्टल जो बना होता है वो यूनिट सेल से बना होता है, और यूनिट सेल कैसा होता है, 3D स्ट्रक्चर में होता है कि नहीं। तो 3D में लेंथ और ब्रेथ में 2D होगा। 2D क्लोज पैकिंग का क्या बनाएगा, लेंथ और ब्रेथ बनाएगा। लेंथ और ब्रेथ के लिए 2 ही रो आवश्यक है, यानी यह जो 2 रो दिखाई दे रहा है आपको लेंथ और ब्रेथ के रूप में, यहां से ध्यान से समझिए, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। इतना पार्ट, ये जो आधा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने का मतलब उसके ऊपर ठीक ऊपर रख दीजिए। तो रखने से क्या वो 3D बनेगा कि नहीं बनेगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। पहले सिर्फ क्या आया, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ आया, लेकिन यूनिट सेल तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में होता है। इसलिए इसको लेंथ ब्रेथ और हाइट बनाने के लिए अगर फिर से इसी रो को 2D में ही, 2D अभी भी कहेंगे, जब इसको इसके ऊपर अरेंज कर देंगे तो 2D ही कहलाएगा, 2D ही कहलाएगा, लेकिन वो 3D स्ट्रक्चर्ड फॉर्म कहलाएगा। 2D का मतलब उससे लेंथ ब्रेथ बन रहा है, लेकिन कोई भी यूनिट सेल जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर में होता है। तो जैसे ही ये रेंज हो जाएगा तो उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसी व्यवस्था लेंथ और ब्रेथ बनाने में सहायक हुई है, वो ऐसे ही चढ़ा देता हूँ ना, ये हाइट बन गया। जैसे मान लो कि और अरेंजमेंट कर दे, वो आज सभी लोग ध्यान से देखिए इसको, और जिसको नहीं आया है समझ में बोलते रहिए बीच बीच में। ये अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को पुनः इसके ऊपर अरेंज कर दो, तो ऐसा ही फॉर्म से आते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज करते चलो। मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, वेट कीजिए थोड़ा सा, मैं बताता हूँ, इस चीज को समझिएगा। आप सभी के लिए मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करेंगे, बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये लेंथ हो गया और ये इसका ब्रेथ हो गया। इसमें 2 रो में कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज है, एक लेंथ ये बनाने में और एक ब्रेथ बनाने में। तो यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज है और इसके बगल में एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज है, इससे लेंथ ब्रेथ बन गया। ठीक ऐसा ही लेंथ ब्रेथ एक और साइज का, सेम इसी साइज का हम इसके ऊपर रख दिए, सेम इसी साइज का। ठीक है, अब इसकी हाइट बढ़ी कि नहीं बढ़ी बताओ तो, इसकी हाइट बढ़ गई। अब पहले ये जितना लेंथ था उतना ही लेंथ का ठीक इसके ऊपर रख दिया गया। पहले ये ऐसे था, ऐसे समझिए, पहले ये ऐसे था, अब इसके ऊपर ठीक इसको रख दिया गया, यानी ये पहले अरेंजमेंट ऐसे, ठीक है, अब इसके ऊपर इसको रख दिया गया। तो 3D बना या नहीं बना, बन गया। ठीक, एक और रख देंगे तो 3D बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि हाइट भी तो बढ़ते जाएगा ना इसका। अब आ गई बात समझ में। तो इस तरह से अरेंजमेंट आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 रो हमें प्राप्त हुआ है। अगर इसमें पूछा जाए कि कुल कितने अरेंजमेंट जो हो रहे हैं, इसमें कुल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसमें भी होगा, ये इसका वैकेंट स्पेस है। इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा, है ना, और कितने होंगे अगर पूछे जाएंगे तो क्या बताएंगे आप लोग, मैं बताता हूं। इसमें ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखिए तो अपने नजदीक के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़े हुए हैं, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने नजदीक के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़े हैं सर 4। आयुष 4 से जुड़े हुए। आयुष आई डोंट नो सर 2 से। अंश अंश नहीं बता पाओगे। चलो देखो, यहां देखो, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने नजदीक के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ। किसी के बारे में भी सोचो ना, इसके बारे में, किसी के बारे में सोचते हो। मैंने बताया कि ये इंड नहीं, इसके आगे भी बढ़ सकता है, तो इसके बारे में भी सोच सकते हो। लेट्स सी, जैसे मान लो हम इसी के बारे में सोचते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखिए तो अपने नजदीक के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़े हुए, थोड़ा ध्यान से देखिए तो इसको, ये देखिए तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं,
ये इससे अटैच है, इससे, यानी एक हो गया। ये इसके बाद क्या इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है? नहीं, कहाँ जुड़ा हुआ है? ये इससे कहाँ जुड़ा हुआ है? ध्यान से देखो तो, जुड़ा हुआ है क्या? अगर हम नो बात सर, करें कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट इससे जुड़ा है, देखो बीच में क्या नहीं आता जुड़ा है, है सर। इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अटैचमेंट देख सकते हो, तो ये दूसरा हो गया। क्या ये इससे जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। नो क्या सर। ये इससे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? इससे जुड़ा हुआ नो है। सर। ये इससे नहीं जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने नजदीक के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़े हुए हैं? 4 चार। से। एक इससे या इसी के बारे में अगर सोचते हो तो ये किससे जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है 1, इससे जुड़ा हुआ है 2, इससे जुड़ा हुआ है 3, इससे जुड़ा हुआ है 4। ठीक है, क्या इससे जुड़ा हुआ है? नहीं। हर एक देखो इसके बारे में सोचो तो यह इससे जुड़ा हुआ है 1, इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे 2, इससे जुड़ा हुआ है 3, इससे जुड़ा हुआ है 4। क्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने नदी के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़ा है? जुड़ा है कि सर नहीं? सबसे तो ऐसे व्यवस्था में सबसे लास्ट वाला तो केवल 2 से जुड़ा होगा ना? क्या बाबू? सबसे लास्ट वाला फिर से? चारों साइड में। हाँ, अच्छा ये लास्ट वाले के बारे में बता दे बाबू। ये इसकी अगर बात करते हो, चाहे इसकी बात करते हो, चाहे इसकी बात करते हो, ये इंड नहीं है, इसके इधर भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है, लेकिन हमको इतना ही लेंथ मानना है तब ना हम मान लिए हैं। हमको इतना ही लेंथ मानना है तब ना हम इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। सर बढ़ सकता है कि कभी नहीं? एंड नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी तो उसका एंड कुछ हाँ। ना कुछ तो होगा। नहीं, तो हम उस केस में जब भी ऐसा हो तो उस केस में हम उसको फाइनल नहीं मानते। फाइनल हम किससे मानेंगे कि इधर भी एक हो सकता है, इधर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है। तो यह कॉन्स्टिट्यूएंट अपने नजदीक के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़ा? इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा। 4 से जुड़ा हो सकता है। ये किससे जुड़ा हो सकता है? इससे भी जुड़ा हो सकता है, इससे भी जुड़ा हो सकता है, इससे भी जुड़ा हो सकता है, इधर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है, इससे भी जुड़ा हो सकता है। बात आ गई समझ में? तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी नदी के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़े हो सकते हैं? 4 से। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। इस व्यवस्था में ऐसी अगर व्यवस्थाएं दिखे तो, और ऐसी व्यवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? वेट कीजिए, मैं बताता हूं, इसको समझिए, कुछ समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी बेहतर समझ में आएगा। तो खैर, ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी व्यवस्थाओं में देखें कि मान लेते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने नजदीक के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे अरेंजमेंट को या ऐसी व्यवस्थाओं को हम लोग क्या नाम देंगे या क्या कहते हैं, किस प्रकार की पैकिंग व्यवस्थाएं कहते हैं, इसको जरा समझिए। ये कॉन्स्टिट्यूएंट से तो इसका एक सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। सिर्फ इसी चारों के बारे में समझना है। तो सेंटर से, ध्यान से देखो बुआ, सेंटर से इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस बोलेंगे। सेंटर से इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम? रेडियस ही बोलेंगे। यहां भी उतना ही रेडियस होगा जितना ही इसका होगा, क्योंकि इसका जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसका शेप साइज सब बराबर है। मैंने शुरू में ही बताया है कि मे बी वो छोटा बड़ा दिख सकता है, बट आपको इमेजिन करना है कि ये सब बराबर है। तो इसका रेडियस जो है, ये सेंटर से जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ इसका भी है, ये भी उतना ही रेडियस होगा। अब ये तो ये इससे जुड़ा ना, इसलिए इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ये भी उतना ही रेडियस होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। ये भी उतना ही रेडियस होगा, और ये अब देखेंगे ये इससे जुड़ा है, इसलिए इसके बारे में सोचना ही नहीं है। इसका भी रेडियस सेम होगा, इसका भी रेडियस सेम होगा, फिर इसका भी रेडियस सेम होगा। ठीक है, तो आप ऐसी व्यवस्था में देखोगे, अब इनके बीच में जो ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, क्या गैप छोटा बड़ा हो सकता है? गैप जब भी होगा वो बराबर ही होगा। क्यों गैप बराबर होगा? क्योंकि इनका शेप साइज बराबर है। तो जो लेंथ यहां से यहां तक का होगा, वही लेंथ यहां से यहां तक का भी होगा, यानी इनके बीच का गैप का होगा। वही गैप का लेंथ इसके बीच का भी होगा, वही गैप का लेंथ इसके बीच का भी होगा। और जो लेंथ इस रेडियस का है, वही लेंथ इसका भी है, वही लेंथ इसका भी, वही लेंथ इसका भी है। तो क्या ये साइज, ये जो डायमेंशन बनेगा, क्या ये डायमेंशन इस डायमेंशन के बराबर होगा या नहीं होगा? क्या ये डायमेंशन इस डायमेंशन के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। ये डायमेंशन
क्या इसके बराबर या इसके बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो उतना ही रेडियस है जितना ये है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। गैप की बात करेंगे तो ये जितना गैप है उतना ही गैप ये भी है, ये जितना गैप है उतना ही गैप ये भी है। तो ये लेंथ की चारों क्या एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इस तरह से होंगे। तो जब चारों का लेंथ बराबर आपको दिखाई देगा ऐसी व्यवस्था में, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के ही चारों डायमेंशन बराबर होते हैं, इसलिए ऐसे पैकिंग को हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग का नाम देते हैं। समझ में आया? तो 2D में ही स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमें दिखाई दिया, या स्क्वायर क्लोज व्यवस्था दिखाई दिया, जिसमें दो जो रो में कंस्टिट्यूएंट्स अरेंज है वो बिल्कुल ठीक सामने सामने अरेंज है। ये स्क्वायर तभी बनेगा, एक बात और याद रखिएगा, जब इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिल्कुल ठीक सामने सामने हो। अगर ये सामने सामने नहीं होंगे तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग नहीं बना सकता है 2D में। और जब भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा, इसको भी याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे समझ में? तो क्लोज पैकिंग जब व्यवस्थाएं होगी तो उसमें दो रो तो होना आवश्यक है ही, साथ ही इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट होता है वह ठीक सामने सामने यानी रेगुलर फॉर्म में होता है, दो रो में होता है, रेगुलर फॉर्म में होता है। और ऐसी व्यवस्थाओं से एक पैकिंग व्यवस्था निकलती है जिसका नाम होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है? 4। एक व्यवस्था ये हो गया। दूसरा व्यवस्था ध्यान से समझिए इसको, ऐसा भी हो सकता है कि दो रो में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज है वो कुछ इस टाइप से है। ये जैसे मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक रो में है, ये अरेंज किए गए। मान लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज किए जा रहे हैं, ये रो नंबर फर्स्ट हो गया, रो ए या फर्स्ट कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अब कह रहा है कि इस रो के बाद जो सेकेंड रो में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा वो भी इसे टाइटली पैक्ड होगा, लेकिन वो ठीक इसके सामने सामने नहीं होता, वो भी क्लोज पैक जो होता है ना। ये जो क्लोज पैकिंग होगा वो क्लोज पैकिंग बिल्कुल होगा, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स ठीक इसके सामने सामने ना होकर अपने स्पेस से थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाता है, या अपनी जगह से वो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाता है, यानी भटक जाता है। यानी यहां से हटकर सेकेंड रो के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, वह कुछ इस टाइप से भटक गया, यानी वो ठीक अपने सामने से थोड़ा सा हट गया। तो हटेगा तो वह इसको भी टच करेगा और अपने बगल वाले को भी टच करेगा, क्योंकि अगर सामने सामने था तो सिर्फ इसको ही टच कर रहा था, इसको टच नहीं कर रहा था। लेकिन वो अपने स्पेस से जब हटकेगा तो वह इसको भी टच करेगा और बगल वाले को भी टच किया कि नहीं किया? किया। ठीक वही व्यवस्था यहां भी हो सकता है, ये भी दोनों को टच करेगा, यानी इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। ठीक वही चीजें यहां भी हो सकती है, यह वही चीजें यहां भी हो सकती है। अब 1 2 3 4 5 रखे हैं तो इसमें भी थोड़ा सा 5 बढ़ाना होगा। और ये भी देखिए कि अपने जितना इधर गैप छोड़े उतना ही गैप इधर आगे बढ़ गया, यानी जितना इधर से डिस्प्लेस्ड हुआ उतना वो आगे बढ़ गया। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो ऐसे केस में ऐसा भी व्यवस्था हो सकता है, और ये भी 2D में ही क्लोज पैकिंग कहलाएगा। अगर ऐसा अरेंजमेंट भी है तो इसको भी हम क्लोज पैकिंग इन 2D ही कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब आगे समझिए। अभी मैंने समझाया कि किसी भी क्रिस्टल्स के फॉर्मेशंस में इनलेट सेल जो होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर में होता है। तो ठीक ऐसा ही एक रो और बनाते हैं, ठीक इसके सामने सामने बनाते हैं। इसके सामने वाला ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया, जो इसको भी टच करेगा इसको भी टच करेगा, क्योंकि अपने डिस्प्लेस हुआ अपने फॉर्म से। इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। ठीक है, साइज छोटा बड़ा कभी कभी कोई टच कम कर रहा है,
लेकिन आपको बता दें कि बिल्कुल बराबर होता है। तो ये फिर रो फर्स्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ऐसा ही रो सेकंड के भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा, ठीक इसके सामने सामने, यानी अपने स्पेस से वो थोड़ा सा भटकेगा, अपनी जगह से थोड़ा सा वो ठीक सामने सामने है। अभी मैंने बोला कि इस पार्ट को, जैसे अभी मैंने समझाया था कि हमारे पास दो ऐसे कंपोनेंट है जो इस प्रकार से अरेंज है, और फिर इसको हमने इसके ऊपर ठीक इसके ऊपर रख दिया, लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है, तो फिर इसी के फॉर्म जैसा ही फॉर्म इस पे अटैच होगा, अरेंज होगा, तब ना ठीक सामने सामने आएगा क्या। तो यह पार्ट मान लेते हैं, और यह पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट पर यह पार्ट हूबहू उसके ऊपर चला गया, अरेंज हो गया। तो क्या 2D बना या नहीं बना? 2D बना या नहीं बना? बना। अगर इस पार्ट के ऊपर यह पार्ट अरेंज हो जाए तो क्या 2D बनेगा कि नहीं बनेगा? तभी तो हाँ 2D सर। बनेगा ना, दो ही रो है ना इसमें, बनेगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था में और ऐसी व्यवस्थाओं में अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये बिल्कुल ठीक सामने सामने थे, जबकि ये ठीक सामने सामने नहीं है, ये अपने स्पेस से थोड़ा सा भटका हुआ। तो इसमें देखोगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकलेगा? यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने नजदीक के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट से अटैच में रहेंगे। आप किसी को ले लो, इमेजिनेशन कर लो, जैसे मान लो कि 6 दिखाई देगा, वेरी गुड। जैसे इसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें इसकी, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स किससे अरेंज है? सो देखो, एक इसको भी टच में किया, इसको भी टच किया, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये इसको भी टच में है, यानी सेकंड हो गया, इसके भी टच में है, थर्ड हो गया, ये इसके भी टच में है, इसके भी टच में है, और इसके भी टच में है। यानी ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने नजदीक के 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को टच कर रहा है। कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में सबको? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है? अब ये तो समझ में आ गया कि हाँ, इसमें प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने नजदीक के 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को टच करेगा, यानी कि उसके क्लोज रहेगा, उसके पैक्ड रहेगा, उससे जुड़ा हुआ रहेगा। इसको ही अगर सोचते हो इसके बारे में, तो यह इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा, यानी नजदीक के अपने 6 कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़े हुए, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? और अगर इसमें पूछा जाए कि ये फॉर्म कैसा तैयार होगा, ये कैसा क्लोज पैकिंग कहलाएगा 2D में ही, तो ऐसे पैकिंग व्यवस्था को क्या नाम देंगे, जरा समझिए इसको। ये सेंटर हो गया स्फीयर का, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हुआ, और ये इसका सेंटर हुआ। तो सेंटर से इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? सेंटर से इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। रेडियस। तो जितना रेडियस इसका होगा उतना ही रेडियस इसका भी होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। उतना ही रेडियस ये भी होगा, उतना ही रेडियस ये भी होगा, क्योंकि इसमें स्फीयर तो बराबर है। मैंने शुरू में ही बोला है कि शेप साइज बराबर होता है, तो ये भी रेडियस उतना ही होगा। ये फिर इसको भी टच किया है, और फिर ये इसको भी टच किया, तो इसका भी रेडियस बराबर होगा। ये अब इसको भी टच किया, तो जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक का वही रेडियस यहाँ से यहाँ तक का है। ये इसको भी टच किया, तो जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक का है वही रेडियस यहाँ से यहाँ तक का है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कैसा पैकिंग दिखाई दे रहा है? हेक्सागोनल। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग हेक्सागोनल, यानी जब भी ऐसा शेप बनेगा तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग व्यवस्था के रूप में बनेगा, यानी इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D कर सकते हैं। 2D में ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है। और इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D कर सकते हैं। समझ में आ गया? जिसको शॉर्ट में हम लोग HCP के नाम से जानते हैं, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, कोई दिक्कत है इसमें? एनीबॉडी? समझ में आ रहा है? अब मीन्स ये हुआ कि जब भी क्लोज पैकिंग इन 2D होगा तो उसमें दो तरह की व्यवस्थाएं होगी। एक, या तो वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा, या तो वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। या तो ठीक सामने सामने कॉन्स्टिट्यूएंट से अरेंज होगा, या अपने मतलब एक्चुअल प्लेस से वो थोड़ा सा भटका हुआ होगा दूसरे रो में, ऐसा हो सकता है। तो जब ठीक सामने सामने होगा तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और अपने स्पेस से थोड़ा सा वो भटका हुआ रहेगा तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जबकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर
6 होगा। तो इस प्रकार से क्लोज पैकिंग इन 2D कितने टाइप के हुए? 2 टाइप के हुए। कोई दिक्कत है समझने में इसको? एनीबॉडी? किसी को भी कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। आ गया समझ में सबको?